संघर्ष ही जीवन है। जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। इस सृष्टि में छोटे से छोटे प्राणी से लेकर बड़े से बड़े प्राणी तक सभी किसी न किसी रूप में संघर्षरत हैं। जिसने संघर्ष करना छोड़ दिया वह मृतप्राय हो गया। जीवन में संघर्ष है प्रकृति के साथ, स्वयं के साथ और परिस्थितियों के साथ। तरह तरह के संघर्षों का सामना आए दिन हम सबको करना पड़ता है और इनसे जूझना होता है। जो इन संघर्षों का सामना करने से कतराते हैं वे जीवन से भी हार जाते हैं। जीवन भी उनका साथ नहीं देता। जिस तरह लोहे को यूं ही छोड़ दिया जाए तो उसमें जंग लग जाती है और यह जंग उसे नष्ट करती रहती है। उसी तरह संघर्ष विहीन जीवन भी जंग लगे लोहे के समान हो जाता है। यदि उस जंग को हटा दिया जाए और नियमित रूप से उसे प्रयोग में लाया जाए तो फिर लोहे में जंग नहीं लगती। इसलिए मशीनों में अक्सर तेल डाला जाता है और उन्हें चलाया जाता है। इतना मशीन के पुर्जे चलते रहते हैं, मशीन अच्छे से कार्य करती रहती है। और यदि किसी मशीन को बंद करके लंबे समय के लिए यूं ही छोड़ दिया जाए तो उसके पुर्जे जाम हो जाते हैं, चलने में आवाज़ करते हैं और आसानी से न चलकर जोड़ लगाने से चलते हैं। ठीक इसी तरह संघर्षहीन जीवन जड़ता लाता है, अपंगता लाता है, जबकि संघर्षपूर्ण जीवन हमारे व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है, उसमें पैनापन लाता है, जिससे हमें सफलता का शिखर प्राप्त होता है। सफलता व कामयाबी की चाहत तो सभी करते हैं, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए किए जाने वाले संघर्षों से प्रायः लोग कतराते हैं। मिलने वाली सफलता सबको आकर्षित भी करती है, लेकिन उस सफलता की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले संघर्ष को कोई नहीं देखता, न ही उसकी ओर आकर्षित होता है। जबकि सफलता तक पहुंचने की वास्तविक कड़ी वे संघर्ष ही है। हम जिन व्यक्तियों को सफलता की ऊंचाइयों पर देखते हैं, वस्तुतः उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो संघर्ष में जीवन जिया होता है, ये जीवन का सार होता है। जीवन में आसानी से मिलने वाली सफलता से उत्पन्न सुख वास्तव में व्यक्ति को उतना सुखी व प्रसन्न नहीं करता जितना कठिन संघर्षों के बाद मिलने वाली सफलता करती है। वही जीवन सार्थक है जो भरे पूरे संघर्ष का प्रतिफल हो। गौतम बुद्ध ने दुख के निवारण के लिए वर्षों तक तप किया, संघर्ष किया और इसके बाद ये सूत्र दिया कि सुख को स्थायी मानना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। वे सुख के बारे में भी कहा करते थे कि संघर्ष के बाद उपजी अनुभूति सुख है। जीवन में जितना ज्यादा संघर्ष किया जाता है उससे सुख भी उतना ही ज्यादा प्राप्त होता है। जब संघर्षों की बात की जाती है तो फिर एवरेस्ट पर चढ़ते समय आने वाले संघर्षों की बात क्यों न की जाए। एवरेस्ट की चढ़ाई अत्यंत कठिन चढ़ाई होती है, जरा भी आसान नहीं होता इसका सफर। हर पल यहाँ मौत से सामना होता है। इस कठिन चढ़ाई पर सफलता पाने का गौरव हासिल करने वाली पहली महिला जुंको ताबेई का कहना है, दुनिया के विभिन्न मंचों पर सम्मानित होना अच्छा लगता है, लेकिन ये अच्छा लगना उस अच्छा लगने की तुलना में बहुत कम है जिसकी अनुभूति मुझे एवरेस्ट पर कदम रखने के समय हुई थी, जबकि वहाँ तालियां बजाने वाला कोई नहीं था। उस समय हाड़ कपकपाती बर्फीली हवा, कदम कदम पर मौत की आहट, लड़खड़ाते कदम और फूलती सांसों से संघर्ष के बाद जब मैं एवरेस्ट पर पहुंची तो यही लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुश इंसान हूँ। वास्तव में जब व्यक्ति अपने संघर्षों से दोस्ती कर लेता है, प्रसन्नता के साथ उन्हें अपनाता है, उत्साह के साथ चलता है, तो संघर्ष का सफर उसका साथ देता है और उसे कठिन से कठिन डगर को पार करने में मदद करता है। लेकिन यदि व्यक्ति जबरन इसे अपनाता है, बेरुखी के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो वह भी ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता। बड़ी कठिनाई के साथ ही वह थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाता है। जब जीवन में एवरेस्ट जैसी मंजिल हो और उस तक पहुंचने के लिए कठिन संघर्षों का रास्ता हो तो घबराने से बात नहीं बनती, संघर्षों को अपनाने से ही मंजिल मिल पाती है। जब हम संघर्ष करते हैं तभी हमें अपने बल व सामर्थ्य का पता चलता है। संघर्ष करने से ये कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। संघर्ष करने से ही आगे बढ़ने का हौसला मिलता है और अंततः हम अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। एक बार एक बच्चे को अपने बगीचे में
किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई पड़ा। वह प्रतिदिन उस कोकून को देखने लगा। एक दिन उसने ध्यान दिया तो पता चला कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वह वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि एक तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, परंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी वह उस छेद से नहीं निकल पा रही और फिर वह बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने अपने प्रयासों से हार मान ली हो। उस बच्चे ने निश्चय किया कि वह उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और तितली के बाहर निकलने के रास्ते को, कोकून के मुंह को काटकर इतना बड़ा कर दिया कि वह तितली आसानी से बाहर निकल सके। और यही हुआ। वह तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई, पर अब उसका शरीर सूजा हुआ था और पंखे सूखे हुए थे। वह बच्चा अब तितली को यह सोचकर लगातार देखता रहा कि वह किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत हुआ। वह तितली कभी उड़ नहीं पाई और उसने अपनी बाकी जिंदगी इधर उधर घिसटते हुए बिताई। वह छोटा बच्चा अपने दया भाव में यह नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकून से तितली के बाहर निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि उसके ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल पदार्थ उसके पंखों में पहुंच सके और वह छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। वास्तव में हमारे जीवन में भी संघर्ष ही वह चीज है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता है। यही हमें निखारता है और हर पल अधिक शक्तिशाली अनुभवी बनाता है। यदि हमें भी बिना किसी संघर्ष के ही सब कुछ मिलने लगे, तब न तो हम उसकी कीमत समझेंगे और न ही हम विकसित हो पाएंगे, बल्कि अपंग ही रह जाएंगे। इसलिए जीवन में संघर्ष को खुले दिल से स्वीकारना और अपनाना चाहिए। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जिनमें हम द्वंद्व की स्थिति में होते हैं, निर्णय लेने में असमंजस में होते हैं और इस अनिर्णय की स्थिति के कारण हम वह अमूल्य समय व्यर्थ कर देते हैं जिस पर कदम रखकर हम न जाने कहां पहुंच सकते थे, ऊंचाइयों तक जा सकते थे और कुछ विशेष कर सकते थे। द्वंद्व की स्थिति में रहने वाले लोगों की इस प्रवृत्ति की आदत सी पड़ जाती है। वे द्वंद्व की स्थिति से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते। कई लोग ऐसे होते हैं जो द्वंद्व से न उभरने के कारण जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। उनके मन में द्वंद्वात्मक व विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने का विचार तो आता है, लेकिन वे कुछ नया करने का साहस नहीं जुटा पाते, नए फैसले लेने से सदैव डरते हैं। हमारे जीवन में समझौता व सामंजस्य जरूरी है, लेकिन एक सीमा तक ही। इसी तरह सहनशीलता भी एक सीमा तक जरूरी है, लेकिन हर परिस्थिति में सामंजस्य व सहन करने की आदत हमें आगे बढ़ने व नए अवसर तलाशने से रोकती है, हमारी मानसिक प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है और ऐसी परिस्थितियों में ही विकृतियों व परेशानियों को बढ़ने का अवसर मिल जाता है। महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार कुछ ऐसा ही था। अक्सर वे द्वंद्व की स्थिति में रहते थे कि क्या करें क्या न करें, किस तरफ हुए जाएं, उनके निर्णय सही हैं या गलत। वे जीवन भर स्वयं को परिस्थितियों के साथ समायोजित करने का प्रयास करते रहे और चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले सके। जीवन में लिए गए सही फैसले व निर्णय हमारे भाग्य को निखारते हैं, वहीं लिए गए गलत फैसले व निर्णयों के कारण हमारा भाग्य अंधकार के गर्त में चला जाता है, अंधकार व दुर्भाग्य से घिर जाता है। हम सभी के जीवन में फैसला लेना एक क्षण का कार्य होता है, लेकिन इसका परिणाम दीर्घकालिक व जीवन की दिशा व दशा परिवर्तित करने वाला होता है। सही फैसला लेकर न केवल जीवन की गतिधारा मोड़ी जा सकती है, अपितु किसी भी तरह की विषमताओं से अपना पीछा छुड़ाया जा सकता है। जबकि लिया गया थोड़ा सा भी निर्णय, गलत निर्णय, जीवन की सामान्य गतिविधि को असामान्य करने के लिए पर्याप्त होता है। फैसले व निर्णय लेने की प्रक्रिया में समय की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो निर्णय समय रहते ले लिए जाते हैं और अमल में लाए जाते हैं, वे अपना आश्चर्यजनक परिणाम दिखाते हैं, जबकि समय सीमा के बाहर एक सेकंड का विलंब भी भयंकर हानि पहुंचाने का कार्य कर सकता है। इसलिए फैसले लेने के लिए सही समय पर कार्य करना बेहद जरूरी है। इसका एक अच्छा उदाहरण
मेढक और उबलते पानी का है। मेढक के शरीर में खास बात यह होती है कि वह अपने शरीर के तापमान को वातावरण के अनुरूप परिवर्तित कर सकता है। इसलिए यदि किसी मेढक को धीरे धीरे गर्म हो रहे पानी के बर्तन में छोड़ दिया जाए तो वह तापमान के हिसाब से खुद को आसानी से समायोजित कर लेता है। जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ता जाता है, मेढक अपनी सारी ऊर्जा को प्रतिकूल हो रही परिस्थितियों के साथ समायोजित करने में लगा देता है। ये प्रक्रिया पानी के बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने तक चलती है। यहाँ तक पानी का तापमान और मेढक के शरीर का तापमान लगभग बराबर हो जाता है। लेकिन इसके आगे मेढक की ऊर्जा खत्म हो जाती है और फिर उसकी कोशिश होती है पानी के बर्तन के बाहर आने की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। देखा जाए तो मेढक में इतनी क्षमता होती है कि वह प्रारंभ में ही पानी से कूदकर बाहर आ सकता है, लेकिन स्वयं को समायोजित करने की प्रक्रिया में वह अपनी पूरी क्षमता गंवा देता है। और यही कारण होता है कि मेढक गर्म होते पानी के एक छोटे से बर्तन से बाहर नहीं कूद पाता, क्योंकि उसने सही समय पर बाहर आने का फैसला नहीं लिया। अपनी सारी ऊर्जा को परिवर्तित होते वातावरण के साथ समायोजित करने में लगा दिया। मेढक की तरह हम लोग भी अक्सर इस सोच में रह जाते हैं, काश उस वक्त हमने सही निर्णय लिया होता। जो आज जीवन की तस्वीर कुछ और ही होती। जो व्यक्ति जैसा भी है अपने निर्णयों फैसलों के कारण ही है। अक्सर निर्णय लेने में जो बाधा होती है वह आती है कठिन चुनौतियों का सामना करने में और उनके संभावित परिणामों को स्वीकारने में। निर्णय लेना तो आसान होता है, लेकिन परिस्थितियों का सामना करना और उनके प्रतिकूल परिणामों को झेलना कठिन होता है। निर्णय लेने के बाद ऐसे निर्धारित मार्ग पर चलना होता है जिसकी चुनौतियों व परिणामों से व्यक्ति अपरिचित होता है। अपरिचित बाधाएं प्रायः व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न करती हैं, आशंकाएं उत्पन्न करती हैं। इसलिए मनुष्य निर्णय लेने में सरल मार्ग का चुनाव करता है, भले ही उसको थोड़ी हानि हो रही हो, और कठिन मार्ग का चुनाव करने से डरता है, क्योंकि प्रतिकूल परिणामों से हानि की आशंका ज्यादा होती है। लेकिन इसी मार्ग में विकास की संभावना सबसे ज्यादा होती है। जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उन्होंने जीवन में जोखिम उठाने, चुनौतियों को स्वीकार करने की आदत डाली है। भले ही उन्हें मार्ग में सफलता मिले, लेकिन यही सफलताएं उनकी सफलता के मार्ग की सीढ़ियां बनी है। देखा जाए तो बीज अंकुरित होने की तुलना में मिट्टी में ज्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि अंकुरित होने के बाद उसे अपना अस्तित्व गलाना पड़ता है। बीज के सुरक्षित आवरण को तोड़ना पड़ता है, लेकिन अंकुरित बीज के पास सुरक्षित बीज की तुलना में अधिक बल व सामर्थ्य होता है। अंकुरित बीज का अंकुर अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर व मिट्टी को धीरे धीरे हटाकर जमीन से ऊपर उठता है और इसी तरह निरंतर विकसित होते हुए पौधे के रूप में बदल जाता है। बीज जब गलता है अपना अस्तित्व खोकर अंकुरित विकसित होकर पौधा बनता है, फलता है, फूलता है, तो अपने जैसे कई पौधे विकसित करने की सामर्थ्य वाले बीज प्रदान करता है। इसी तरह जब तक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है वह बीज के समान होता है। जोखिम उठाने व चुनौतियों को स्वीकार करने की स्थिति में वह अंकुरित होने की स्थिति में आता है और इस मार्ग पर आगे बढ़ने में वह इतना अनुभवी कुशल हो जाता है कि अपने समान अन्य लोगों को तैयार करने का सामर्थ्य रखता है तथा जीवन में कई महत्वपूर्ण सफलताएं भी प्राप्त करता है। इस तरह नए फैसले लेने से मन में कसमकस होती है। अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, सवाल तो उठते हैं, लेकिन लिए गए सही निर्णय जीवन को नए उजालों की ओर, नई ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। इसलिए उपयुक्त अवसर स्वीकारने में हिचक नहीं होनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों के आकलन मात्र से भय नहीं होना चाहिए, बल्कि मन में हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने का दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यही आत्मविश्वास, दृढ़ विश्वास हमें किसी भी तरह के द्वंद्व से बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे भाग्य के बंद दरवाजों को खुलता है। आपके जीवन के उत्कर्ष की सीढ़ियों की एक कहानी है। आप इसको गंभीरता से सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे तो आपके जीवन को एक नया आयाम प्रदान होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इसे आप अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करेंगे, जिससे उनका भी मनोबल, उनका जीवन के उत्कर्ष को नई संभावनाओं के नए आयाम मिल सके। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा की संख में आज इतना ही। राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।